सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ। और इसी वीडियो की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 और न्यू किताब में है, ओल्ड में जो 3.2 है बेसिकली वही है 3.1। तो इससे पहले हमने बाकी के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए थे। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर संगत है तो हमें ग्राफ बनाना है और संगत नहीं है तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे प्रश्न नंबर 1 से कुछ इस तरीके से। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि संगत है या संगत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये करते थे। A1 कौन सा, ये, और A2 ये। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो हम 1 मानेंगे। B1 B2 1/2। अब C1 C2 की बारी आई। अब ध्यान से सोचो, थॉट करो कि जैसे ये, चलो कोई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिख दो। अब ये बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस में, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस में, और हमें ये भी पता है कि माइनस माइनस कट के फिर से ये का ये आना है। तो ये हमारा बने 1/2 1/2 बराबर 5 के टेबल से कटा 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब ये हमारा है संगत। लेकिन इससे पहले वाले में हमने देखा था एक ही केस था, शायद मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, बट कौन कौन से केस में संगत होंगे और कौन कौन से में नहीं होंगे, ध्यान से देखो। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये वाला है, तीनों के तीनों बराबर है तो भी हमारा संगत होगा, क्योंकि इसके है ना सॉल्यूशन निकलते हैं। जैसे कि एक के ऊपर आ गई दूसरी लाइन, जिसे हम कहते हैं समपाती। तो इसमें क्या होता है कि हल बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको भी संगत माना गया है और ये समपाती है। हालांकि इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस है A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ कट कर दिया तो ये कहलाएगा असंगत, और इसका कोई हल नहीं है क्योंकि ये समांतर लाइनें हैं। जब एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है तो इसका हल भी नहीं निकलेगा। तो इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना, यही है असंगत, बाकियों में बनाना है। ठीक है, तो अब बना दे इसके ग्राफ, क्योंकि हमें पता चला कि यही एक रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से संगत है और संगत नहीं है। ठीक है, RBSC भी इसी को एक रीजन मानती है। ओके, आप अपने टीचर से भी कंसल्ट वैसे कर सकते हो। फिलहाल ये चीज़ें हम समझते हैं और बनाते हैं इसका ग्राफ। तो x + y = 5 समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें है ना, जब समीकरण इस तरीके का आ जाए तब तो मजे ही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, किसी का एक का मान मान लो। लेट्स सपोज मैंने x को माना है 3, तो यहाँ पे 3 + y 5। अब ये 3 इस तरफ जाएगा तो हमें पता है किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, और ये आया 2 प्लस के। ठीक है, अब इसी भी हाफ पे अब मान लो कि मुझे तो y का मान मानना है, तो y को मान कर चलो मैंने 4 मान लिए। तो समीकरण फिर से लिख दिया, x + y = 5, x + y को माना है 4। अब ये इस तरफ गया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, तो मुझे x मिल गया 1। सिंपल, ये हो गया समीकरण नंबर 1 के सॉल्यूशन। अब दूसरे की बारी, दूसरा में यहाँ लिख देते हैं 2x + 2y = 10। जब दोनों सम है x और y के साथ में संख्या, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सम, अगर एक सम और एक विषम हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैं कोई भी संख्या मान लो, x और y के सम मानो या विषम मानो, ऑटोमेटिकली सम संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करके सम बन जाती है। जैसे अगर मैं 3 मानूंगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 बनेगा। 5 मानोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये आपस में चिपकी हुई है, 10 बनेगी। तो जब दोनों सम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक सम और एक विषम हो तो भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे। ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो लेट्स सी, मैंने x को माना है 3। ठीक है, तो 2 × 3 + 2y = 10। ये आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे इसका मतलब चिपके हुए गुणे में ही है। तो 6 10। ठीक है, अब देखो 2y = 10, 6 इस तरफ गया, माइनस में बदला
तो 2y मुझे कितने मिले, 4, और 2 के टेबल से कितनी बार कटे हैं, 2 बार, तो y आ गया बेसिकली 2 से 2 कटे, हाँ 2 के टेबल से ये 4 2 बार कटा और y मिला मुझे 2। ओके, आई होप यहाँ तक आया होगा समझ में। अगर हम फर्दर देखें तो फिर से हमें कोई मान मानना पड़ेगा। लेट्स सपोज y मान लेता हूँ मैं, क्या मानूँ बोलो, 3 2 1 5 मान लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, मान लिया हमने 5, ठीक है। 5 मानने के केस में क्या होगा, समीकरण लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2x प्लस 2y माना हमने 5, तो ये आ गया 2x प्लस 10 बराबर 10। ये 10 इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 10, तो 2x बराबर कितना आ गया, 0। अब जब 2 का भाग दोगे 0 में तो x बराबर 0। ओके, अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 है और ये है 2। 1 का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x है 3, y है 2, तो 3 ये आ रहा है और 2 आ रहा है ये। तो सिमिलरली ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगी और ये लाइन ऐसे आएगी। अगर आपने ग्राफ में देखोगे तो ये पॉइंट आ गए इधर 3,2, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट है x कितना 1 और y है 4, तो 1 ये रहा, ये फिर से ऐसे ऊपर आएंगी और ये आएगा इस तरीके से, तो इन दोनों ने यहाँ कट किया, तो 1,4। मैं ग्राफ बनाऊं तो ये बनेगा इस टाइप से। अब इसकी बारी, ये 3 और 2 है, x 3 और y है 2, फिर से यहाँ पे मिल गए। अब दूसरी बारी, x कितना 0, y है 5, तो x 0 ये रहा और y 5 ये रहा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे जाएगी और देखो ये लाइन ऐसे जाएगी और ये 5 वाली लाइन यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। 0,5 5 यहाँ पे, तो फिर ये सॉरी मैंने टेढ़ी बना दी है, वरना तो ये इस तरीके से होती। अगर मैं इस ग्राफ को सही बनाऊं तो ये जाएगा इस टाइप से। तो ये है ना, लाइन बनी एकदम सीधी संपाती, ठीक है। इसे ग्राफ से विजिबल भी नहीं हो रहा, एक बार फिर से बना के ट्राई करते हैं। तब तक तो हम बेसिकली यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। तो समीकरण नंबर 1 और ये है 2 का, 1 में 3 और y में 2 है, तो 3 और ये लाइन ऐसे यहाँ कट गया 3,2। y की बात करें फिर से, अगर इन कोऑर्डिनेट की बात करें 1 और 4, तो ये 1 और 4 इस तरीके से, तो यहाँ कट गए। सही ढंग से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे आएगी लाइन, ठीक है। अगर मैं स्केल से इसे बनाता हूँ फिर से वो टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये जाएगी इस तरीके से, इसको कट करते हुए। स्केल अगर होता तो सारा काम बन जाता। इसको ऐसे कट करते हुए पैरेलली, ठीक है। मुझे लग रहा होगा कि मैंने जैसे तैसे अपने आप को बचाव करने के लिए, बट वेल ऐसा है नहीं। अब ये है 3,2 फिर से यहाँ पे, और 0 और 5, तो 0 होता है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी और यहाँ पे इसे कट करेगी। तो ये हो गई संपादी एक के ऊपर एक लाइन, जिसके होते बहुत सारे हल। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 इस तरीके से है, अगर संगत है तो हमें सॉल्व करना है, वरना नहीं करना है। तो देखो x1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 है 1, a2 है 3, b1 b2 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लो, यहाँ पे नंबर है 3, दोनों के दोनों हम माइनस। अब देखो इसको लिख लो, बराबर के बाद जो संख्या वैसे लिख लो।
अगर ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको पता है ये माइनस माइनस कटे फिर से प्लस बनेगा। तो ये आया 1/3, दोनों के दोनों माइनस कट गए, ये भी 1/3 बना, ये भी कटे, लेकिन ये बने 1/2 क्योंकि 8 के टेबल से ये कटा एक बार, ये कटे 2 बार। यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे आगे हो गया कट। हमने जस्ट पहले समझा था कि कौन कौन से दो केस हैं। अगर A1 A2 यहीं पर कट हो जाए तो भी वो संगत है, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर तीनों के तीनों समांतर है तो भी वो है संगत, क्योंकि इन दोनों के हल निकलते हैं। इसका एक निकलता है, इसके बहुत सारे हल निकलते हैं, लेकिन ये तो यहीं पे कट हो गया, तो ये है असंगत। ठीक है, इसका कोई हल नहीं, क्योंकि लाइनें होगी ट्रेन के पटरी की तरह समांतर, तो हमें ग्राफ नहीं बनाना। ओके, अगर हम प्रश्न नंबर 3 में देखें, ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम अपना संगत है या असंगत उसको चेक कर लेते हैं। ओ डैम मैन, लेट्स सी। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। ओके, सुनाओ। A1 कितना है 2, A2 है 4 बराबर, B1 कितना है 1, कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे, B2 है -2, C1 है -6 और C2 है -4 बराबर के बाद दे रखे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 2 के टेबल से कटा एक बार और ये कटा 2 बार, और यहाँ पे कटने जैसा कुछ था नहीं, भी ये माइनस से माइनस कटे, और इसको भी काटना चाहो तो काटो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अपना काम बन गया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये प्लस के और ये है माइनस के, तो इक्वल है ही नहीं। अपना केस बना संगत का। जब संगत है तो ऑब्वियसली बात ये बनाएंगे इसके हम अब ग्राफ। तो पहले फिर समीकरण नंबर 1 का हम ग्राफ बना लेते हैं, जो कि ये रहा। समीकरण नंबर 1 हम लिखेंगे 2x + y - 6 बराबर 0। अब इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्राफ बनाना है तो हमें 2 चर साथ में चाहिए, अतर भाग को हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो ये आएगा 2x + y बराबर, अगर ये माइनस के हैं तो प्लस के बने। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू करनी है पुट, ठीक है, x और y। अब x और y का कोई सी का भी हमें मान मानना है और सिंपल सा वैल्यू रखनी है। जैसे कि अगर मैं x का मान रखता हूँ 4 रख दिए मैंने, ठीक है, तो 2 × 4 + y बराबर 6, तो ये 8 आ गया, प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 - 8 यानी -2। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, बड़ा कौन सा माइनस का, तो -2 आ गए, 8 में से 6 गए, तो एक वैल्यू और माननी पड़ेगी अभी। फिर से मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2x। अब इस बार मान कर चलो कि भाई मैं y की कुछ मान लेता हूँ वैल्यू, तो मान कर चलो अब मुझे है ना यहाँ पे y का मान मुझे हमेशा सम ही रखना पड़ेगा, विषम नहीं रख सकता। आप जैसे कि यहाँ पे 1 रखते हो, ठीक है, अब ये 1 इस तरफ जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, तो 6 में से 1 गए तो 5 बनेगा, फिर 2 का भाग नहीं जा पाएगा। अब इस तरीके का जब भी केस आए, y की वैल्यू रखनी हो तो हमेशा सम ही रखना, ठीक है, नहीं तो हमेशा x की वैल्यू रखना, नहीं तो काटने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेट सपोज मैं कोई भी विषम संख्या रखूँ, 2 का आगे भाग ही नहीं जा पाएगा, तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मान के चलो मुझे y का मान रखना ही है, तो मैं रखूंगा कोई भी सम नंबर। जैसे कि मान के चलो मैं रखता हूँ इधर 6 रखने पे 0 आ जाएगा, मैंने रख दिया 8, ठीक है, तो 2x + 8 6, तो 2x बराबर 6 - 8, अब ये घट जाएगा, यानी कि 2x बराबर -2, ठीक है, 2 के टेबल से 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो x बराबर आ गया -1, ठीक है। जब आमने सामने चीज़ें होती है तो वो कटेगी। अब हम देखते हैं अपना दूसरा।
अब हम देखें इसी का इस क्वेश्चन नंबर 2 जिससे हमें करना है सॉल्व। इसके भी हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसमें है ना, फिर से कहूँगा कि ये चर वाले भाग चाहिए हमें ग्राफ में, और चर वाले भाग को भेज देंगे इक्वल के बाहर। तो 4x माइनस 2y, इधर ये माइनस का है तो बना प्लस। सिंपल सा x और y के निकालने हैं मान। मान लो कि मैं x का मान रखता हूँ, लेकिन वो किसी का भी मान रखूँ वो भाग भी उसका जाना चाहिए। जैसे x का मान रख दिया मैंने 3, ठीक है। तो दिमाग में सोचना है कि ये 12 बनेगा, 12 इस तरफ जाएगा, 4 में से घटेगा तो आसानी से 2 का भाग जा सकता है, ठीक है। तो 4x माइनस 2y बराबर 4, 4 इंटू 3, ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो जिनको पता है वो, ठीक है। मल्टीप्लाई में फिर से कह रहा हूँ, 12 माइनस 2y, अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 2y बराबर 4, ये बने माइनस के 12, ओके। प्लस के दे दो, सो माइनस के 2y, माइनस का बड़ा है, माइनस लगाओ, 12 में से 4 गए, कितने रहेंगे इधर 8। देखो माइनस से घटा माइनस, 2 के टेबल में 8 आते हैं 4 बार, तो भाई यहाँ से मिला मुझे 4। अब अगला कोऑर्डिनेट, इसमें ना बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा x का मान रखना जब 2 दे रखा हो, दोनों सम भले हो, लेकिन 2 रखा है ना, आसानी से ग्राफ बनाना है तो इसी का रखना, क्योंकि इसका कुछ भी रखोगे ये कट हो सकता है कि 4 का भाग ना जाए। लेकिन इस केस में अगर x का रखोगे और जिसके साथ में 2 x के साथ में y के साथ में, तो भाग आसानी से जाएगा। इस बार मान के चलो मैं y का रखता हूँ 5 मान, सॉरी x का। फिर से देखो 4x माइनस 2y बराबर 4, 4 इंटू 5, अब देखो कितना बना 20, माइनस 2y बराबर 4, अभी इस तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। अब देखो माइनस के 2y, 20 में से 4 घटाओ, माइनस का 16 आएंगे। फिर से माइनस कटा, 2 के टेबल में 16 कितनी बार आते हैं, 8 बार, तो y बराबर कितना आ गया 8। सिंपल इज दैट। अब बेसिकली इसका हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बेसिकली ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया ग्राफ का, ठीक है। पहले हम देखते हैं इस कोऑर्डिनेट को, x है 4, y है माइनस के 2। तो देखो ये रहा 4, इस तरीके से आपके ग्राफ में से लाइनें जाएगी, और 2 आ गए यहाँ, तो यहाँ कट गया इन्होंने। सॉरी माइनस के 2 है, माइनस, ठीक है। तो ये है 4 इस तरीके से, और ये आएगा यहाँ, तो यहाँ इसने कट गया 4 कोमा माइनस के 2, ठीक है, ये है नहीं। दूसरा है x माइनस का 1 है जबकि y 8 है, तो माइनस का 1 ये रहा, और देखो यहाँ और 8 ये रहा, तो ये इस तरीके से जाएगी लाइन, x की होती है, और y की लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, तो यहाँ कट गया इसने, तो ये बना माइनस का 1 कोमा 8। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सही ढंग से इस तरीके से आएगी, ठीक है, स्केल से। ये पॉइंट है नहीं वैसे। तीसरा है अच्छा ये ग्राफ तो बन गया। अब इसकी बारी दूसरे समीकरण के 3 और 4, तो 3 ये रहा एक्स का, 4 ये रहा, तो इन दोनों ने बेसिकली कट किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 5 कोमा 8, 5 ये रहा और 8 रहा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो आप इसको मिलाओगे इस तरीके से स्केल से, तो इस पॉइंट पे इसने क्या कर दिया, कट, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन देंगे तो मेरे हिसाब से 2,2 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये इस तरीके से ग्राफ बनाना है, इसके ऊपर समीकरण भी लिखना है। ये 1 का है जबकि ये है समीकरण नंबर 2 का, ओके। अब अपना लास्ट है प्रश्न, ओके, जिसको हम देख ही लेंगे। सबसे पहले हम तुलना करेंगे और नॉइस को इग्नोर करना। A1 है 2, A2 है 4, B1 है -2, B2 है -4, C1 है -2, -5। तो ये बना 1/2, माइनस को काट दिया,
ये भी बना 1/2, इसने भी माइनस को कट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके ये कट कर गया, यानी कि ये है असंगत, यानी कि हमें ग्राफ नहीं बनाना। कौन सा केस है ये? समांतर वाला, ट्रेन की पटरी, इस केस में। ओके, तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।